नमस्कार स्टूडेंट, तो आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज से हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स की पहली क्लास में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। इस सीरीज में हम कंप्यूटर के सभी बेसिक टॉपिक जैसे नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आदि को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम कि यहाँ पे आपका सेंटर का क्या है, लोगो है। लोगो देख पा रहे हैं। सेंटर का नाम तरुणा आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें हम कंप्यूटर सीखेंगे जीरो से हीरो तक। बेसिक टू एडवांस कोर्स रहेगा, मतलब बेसिक से हम लेकर चलेंगे एडवांस तक। पार्ट 1 है, फुल ट्यूटोरियल रहेगा और हिंदी रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी हिंदी में ही। ठीक है। और टॉपिक यहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। साथ में यहाँ पे रखिए बिगिनर टू प्रो ट्रेनिंग रहेगा, मतलब जो जो लोग नहीं सीखे हैं अभी तक कंप्यूटर चलाना उनके लिए भी, और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है। पॉइंट आ जाता है कंप्यूटर क्या है। पहले हम देखेंगे कंप्यूटर है क्या वास्तव में। ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। यह डाटा को प्राप्त करता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर परिणाम आउटपुट देता है। सरल शब्दों में देखें, कंप्यूटर है, इनपुट है और प्रोसेस है, और फिर क्या है, आउटपुट है। इनपुट क्या होता है, जैसे आपने कीबोर्ड देखे हैं। कीबोर्ड से आप क्या करते हो, की लिखी होती है उसमें A to Z, वहाँ से हम प्रेस करते हैं। जैसे मान लो आपने एच दबाया, एच दबाने के बाद वो आपको एच किया। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर है, मॉनिटर में एच तुरंत दिख गया, ऐसा नहीं होता है। उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद फिर वो मुझे कहाँ दिखता है, मॉनिटर में दिखता है। मॉनिटर में जो जैसे ही दिखा, वो आपको क्या कह देंगे हम दूसरे शब्दों में, कि मुझे आउटपुट मिला। ठीक है। इनपुट में देखता हूँ कीबोर्ड से और मुझे आउटपुट दिखता है कहाँ, मॉनिटर पे। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ले लीजिए, अगर हम कंप्यूटर में 5+5 लिखें, कैसे लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे। ठीक। तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, मतलब सीपीयू प्रोसेस करता है। हमें परिणाम क्या मिल जाता है, फिर 10 दिख गया। इसका मतलब आउटपुट हमको क्या मिला, 10 मिला। ठीक है। फिर बढ़िए दूसरे पे। फिर क्या है आपका, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। इसलिए शुरुआत में कंप्यूटर का जो उपयोग किया गया वो गणना करने के लिए किया गया। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर इंग्लिश में तो हम कंप्यूटर कहते हैं, आपसे कहा जाए कि हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो याद रखिए कि इसको हिंदी में कहेंगे कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे, गणना करना तो कहते हैं इनको, गणना करता ही है। हिंदी में हम कह देंगे कि संगणना या गणना। ठीक है। फिर आ जाइए कंप्यूटर के उपयोग देखें। ये उपयोग कहाँ होता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। आज कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर जगह किया जाता है। जैसे स्कूल और कॉलेज में देखेंगे आप, बैंक में आप जाते हो पैसे निकालने तो वहाँ कंप्यूटर रखे होते हैं। अस्पताल में हम देखते हैं, रेलवे हवाई जहाज़ की टिकट बुकिंग में हम देखते हैं। फिर ऑफिस के काम में देखते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और इंटरनेट, जैसे ऑनलाइन आप करा ही रहे हैं हम, तो इसमें तो आप देखते हैं। फिर इंटरनेट, जैसे हम मोबाइल चलाते हो या लैपटॉप चलाते हो इंटरनेट के लिए, तो उसके लिए। ठीक है। फिर कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से होते हैं, ये देखिए आप। नंबर 1 आ जाता है आपका मॉनिटर या स्क्रीन होती है। मॉनिटर क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जिस पर हम क्या करते हैं, जानकारी देखते हैं। नंबर बी यहाँ पे आ जाता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और साथ में इसको हम दिल भी कह सकते हैं। ठीक है। दिल कह दो आप या दिमाग कह दो। ठीक है। नंबर सी कीबोर्ड। इससे हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। तो मुझे मॉनिटर पे कुछ लिखना है या दिखाना है तो हम किससे करेंगे, ऐसा तो है नहीं मुझे टच करना पड़ेगा, टच तो नहीं होता ना, टच तो मोबाइल में होता है। और मुझे लिखकर ही कुछ भी काम करना होता है तो हम किससे करेंगे, कीबोर्ड से ही करते हैं। ठीक है। नंबर डी आ जाता है आपका, इससे हम क्या करते हैं, माउस।
माउस से क्या करते हैं, स्क्रीन पर चीज़ों को क्या करते हैं, क्लिक और चयन करते हैं। मतलब सेलेक्ट करना हो या क्लिक करना हो या आपको ओपन करना होता है तो हम किससे करते हैं, माउस से। माउस में आपके 3 बटन होते हैं, माउस के बारे में भी देखेंगे आगे। तो 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट और बीच में जो होता है स्क्रॉल वाला, ठीक है, पेज को अप डाउन करने के लिए। ठीक, आगे देखेंगे इसके बारे में भी। प्रिंटर आ जाता है, इससे हम कागज़ पर क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं। जैसे मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, आपको उसको प्रिंट आउट करना है, तो वो हम कैसे करोगे, प्रिंटर से ही करते हो। जैसे आपने देखे होंगे, हम जब जनसेवा केंद्र पे जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा। और 5, कंप्यूटर की विशेषताएं देखिए। कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। स्पीड, गति, कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, स्पीड इसमें होती है, वो तेज काम करता है। ठीक है, ऐसा देखिए आप, बहुत सारे लोग हैं, एक एक घंटे में वही काम कर रहे हैं, दो लोग हैं बहुत, तो एक घंटे में काम कर रहे हैं, वही काम क्या है, कंप्यूटर सेकेंडों में काम कर सकता है। और ऐसा आपने देखा ही है, जब से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी आई है तब से क्या हुआ है कि लोगों का बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कारण भी हो जाता है ये बेरोजगारी का। ठीक है, क्योंकि सारा काम तो कंप्यूटर कर रहा, अब तो एआई का ज़माना भी आ गया, उसके बारे में भी आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है बी, एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर एक सही परिणाम देता है। कंप्यूटर क्या है, हाँ कंप्यूटर के देखो, कंप्यूटर कोई भी काम करे उसमें ऐसा नहीं है वो गलत देगा, गलत नहीं देता। तब तक गलत नहीं करेगा जब तक यूजर गलत ना करे। अगर मान लो मैं चलाता हूँ, अगर मैं गलत करूँ, कुछ भी गलत लिखूँ, तभी गलत दिखेगा। या आप चलाते हो तो आप कुछ गलत लिखोगे तभी गलत होगा। कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं करता। ठीक है, नंबर सी आ जाता है यहाँ पे, स्टोरेज, संग्रह। कंप्यूटर बहुत अधिक डाटा को स्टोर कर सकता है, कम डाटा को भी स्टोर कर लेगा, बहुत सारे डाटा को भी स्टोर कर लेता है, 500, 1000 MB GB तक रहता है इसमें, रैम वगैरह। ठीक है, हार्ड डिस्क रहती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आगे हम अ, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए आप, जैसे मोबाइल पे आप देखते हो 2 GB, 12 GB, 18 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, इसमें भी ऐसे करके होते हैं, 200 GB, 250 GB, 500, 1000 ऐसा करके। ठीक है, नंबर 6 देखिए, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती हैं। नंबर 1, कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, ऐसा नहीं है कंप्यूटर अपने आप चल जाए, अपने आप नहीं चलता। ठीक है, ऐसे सोचने की कोई अ, इसमें फंक्शन नहीं होता। पर आप एआई अभी आया है, मैं तो एआई में आप क्या देखते हो, उसमें चिप लगाई जाते हो, तो चिप से क्या हो जाता है, उनको सोचने के कि एक चीज़ आप बोलते हो तो उसमें वो सोच कर आपको और भी काफ़ी चीज़ें दे देता है। तो वो अभी की टेक्नोलॉजी है, उसमें सोचने की भी वो पावर उसमें चिप में भरी गई है। उस प्रकार से उसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, तो वहाँ हम देख सकते हैं। फिर हम देखोगे बी, या केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। यहाँ पे हम क्या करोगे, कंप्यूटर को निर्देशों दोगे, संदेश दोगे, मतलब इनपुट दोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, ये काम करता है। ठीक है, नंबर सी, अगर गलत निर्देश दिए जाएं, जैसे मैंने आगे बताया कि गलत आप दोगे, पहले मैंने बताया, तो अगर आप गलत निर्देश देते हो तो क्या करेगा, ये गलत लिखेगा, वही गलत चीज़ें करेगा। ठीक है, उससे आपको परिणाम भी क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा। तो एक ही है भाई, सही बात है कि अगर हम गलत लिखोगे तो गलत ही मिलेगा ना। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में क्या है, सीखा। अगर आपको यह वीडियो क्या है, आपको पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली क्लास में हम कंप्यूटर के क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, चलिए आगे मिलते हैं।